और एनएलओ के सभी छोटे बड़े पदाधिकारी बीच में रखने से पहले मैं अपने सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों को, जिसमें खासकर महात्मा ज्योतिबा फूले, छत्रपति शाहू जी महाराज, नारायणा गुरु, पेरियार रामास्वामी जी, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एवं मान्यवर साहब श्री काशीराम जी को नमन करता हूं। साथियों, मैं बहुजन समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं उत्तर प्रदेश की 4 बार मुख्यमंत्री एवं पूर्व सांसद आदरणीय बहन कुमारी मायावती जी को भी लोग बहन जी के नाम से लोकप्रिय बहन कुमारी मायावती जी को भी पूरे तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी वामसेल, DS4 व BSP के जन्मदाता एवं संस्थापक मान्यवर साहब श्री काशीराम जी के बताए हुए रास्ते पर चलकर परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के मानवतावादी व आत्मसम्मान एवं स्वाभिमान मूवमेंट के कारवा को अपने आजीवन त्याग, तपस्या व कड़े संघर्ष के जरिए नई राजनीतिक ऊर्जा, शक्ति व पहचान दी है तथा उत्तर प्रदेश जैसे विशाल व महत्वपूर्ण राज्य में 4 बार अपनी पार्टी BSP के नेतृत्व में सरकार बनाकर खासकर बहुजन समाज के लिए एक ऐसी मिसाल बन गई है जिनसे प्रेरणा लेकर करोड़ों लोग यहाँ हरियाणा में भी सामाजिक परिवर्तन व आर्थिक तरक्की के मिशनरी कार्य से जुड़ चुके हैं। इतना ही नहीं बल्कि मैं खुद भी उनके इस नेतृत्व से प्रभावित होकर BSP के मूवमेंट से जुड़ चुका हूँ और उनके पद चिन्हों पर चलकर इस मिशनरी दायित्व, कर्तव्य व फर्ज को अपनी आखिरी सांस तक निभाने की पूरी कोशिश करता रहूंगा। साथियों, मैं हमारे अलायंस पार्टनर इंडियन नेशनल लोकदल इनेलो के संस्थापक व पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री चौधरी देवीलाल जी को तहे दिल से नमन करता हूँ। साथ ही साथ INLD के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश चौटाला जी और आज हम सबके बीच में मौजूद का भी मैं तहे दिल से स्वागत और आभार प्रकट करता हूँ। साथियों, पिछले 10 साल में यहाँ हरियाणा में BJP की सरकार चल रही है और अब जब चुनाव सर पर है तो भी करने वाली है। परंतु साथियों, इस बार आप सब लोगों को वोट डालने से पहले इनसे कुछ जरूरी मुद्दों पर सवाल करने होंगे। साथियों, मैं आप लोगों से जाति और धर्म के आधार पर सवाल करने को नहीं कहूँगा। मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप इनसे सवाल करें शिक्षा पे, रोजगार पे और यहाँ की आसमान छूटी हुई महंगाई पे। साथियों, आप लोगों को शिक्षा के आधार पे क्या सवाल पूछने हैं। साथियों, पिछले 10 सालों में भाजपा की सरकार के चलते हुए जहां सरकार ने 5000 से ज्यादा प्राइमरी स्कूलों को बंद कर दिया है। एक तरफ पढ़ने वाले बच्चों की संख्या बढ़ती जा रही है दिन पे दिन और दूसरी तरफ ये सरकार प्राइमरी स्कूल बंद कर दिया है। इतना ही नहीं साथियों, जहां आज 2200 सरकारी सीनियर स्कूलों में आज 2200 सरकारी सीनियर स्कूल्स में 1000 से ज्यादा स्कूलों में प्रिंसिपल्स तक नहीं है। साथियों, जब आपके बच्चों के स्कूलों में स्कूल बंद कर दिए जाएंगे और जब बचे हुए स्कूलों में पढ़ाने के लिए शिक्षक नहीं होंगे तो आप ही बताइए कि क्या ये हमारे बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ नहीं तो क्या। साथियों, BJP के शासन के दौरान शिक्षा के नाम भाजपा की ऐसी सत्ता में इन्होंने अब लोग कि आज एक दूसरे से हिसाब मांगने की बात है। ये तो हिसाब एक दूसरे का करेंगे कि नहीं करेंगे। हमारी पार्टी सत्ता में आने के बाद इनका हिसाब। सर, मुख्यमंत्री ने किसानों का कर्जा माफ कर दिया है। कौन से मुख्यमंत्री? अब तो एक ही है हरियाणा में। अब तो हरियाणा में एक ही है। तो
मुख्यमंत्री तो आज भी मनोहर लाल है। लेकिन जो कर्जा माफ किया है, कौन सा कर्जा माफ? जो किसानों का कर्जा माफ कोई कर्जा माफ नहीं किया, निर्णय किया, बदला जा रहा है। मनोहर लाल के निर्णय बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे? तो फिर गलत निर्णय किए क्यों? ये कर्जा 10 साल पहले क्यों नहीं माफ किया? तब कर्जा क्यों माफ करता? 13 महीने किसान को सड़क के ऊपर क्यों बैठा कर दिया? शंभू बॉर्डर आज भी क्यों सील कर रखा? अगर किसान के हितैषी हो तो शंभू बॉर्डर खोल दो। किसान के हितैषी हो तो पहले माफी मांगो इस बात के लिए कि हमारी गलत नीतियों की वजह से 13 महीने किसान को सड़क पे बैठना पड़ा। अगर तुम किसान के सही में हितैषी तो कर्जा माफ करने के बजाय स्वामीनाथन की रिपोर्ट लागू करो, ताकि किसान को सारी उम्र इस दिक्कत और घटना का सामना न करना पड़े। सर सभी फसलों को भी जो है केवल चुनाव का एक स्टंट है। कर्जा माफ किया था चौधरी देवीलाल ने। सर सब और फसलों को भी किसान को कोई अगर सबसे ज्यादा सुविधा मिलेगी तो इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनने के बाद। 9 फसलों में एमएसपी में भी शामिल, 9 फसलों को एमएसपी में शामिल किया गया है। अरे बड़े, अभी तक तुम्हारे कोई भी समझ में नहीं आई कहाँ कानून बनाया है, कौन सी फसल को किया गया? आपको कोई आकर के बता देता है, आप वो सवाल पूछना शुरू कर देते हो। पहले इसके ऊपर आप थोड़ा बहुत स्टडी करो। ऐलान किया ना सर। अरे भाई किसने सर किया ऐलान? थाने सर में कुछ रैली थी, सर वहाँ पर मुख्यमंत्री ने ऐलान बात किया कर रहे हो आप। मैं कहता हूँ कोई भी एमएसपी का कानून इस देश में नहीं है। एमएसपी के नाम के ऊपर ये कहा जाता है कि हम इस भाव से फसल खरीदेंगे। सरकार की मर्जी है खरीदे ना। सूरजमुखी पे लट खाए कि नहीं खाए लोगों ने यहाँ? क्यों बिकी एमएसपी पे? कभी कपास बिकी एमएसपी पे, कभी धान बिका एमएसपी पे। लोग परेशान है कि नहीं है? तो सिर्फ चुनावी खेती स्टंट करो, पता लगेगा क्या होता है। चुनावी स्टंट है सर।